HCF and LCM. HCF LCM ये मस होता है, मस। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर। कौन सा वाला कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे फैक्टर नहीं, एम है मल्टीपल। बस थोड़ी कमजोर है इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है बस। हम सबकी बहुत कमजोर है इंग्लिश। इधर देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इंग्लिश क्या, हिंदी भी बहुत कमजोर है। अरे बोलना भाषा थोड़ी ना होता है, हिंदी बोलना आती तो क्या भाषा सीख गए आप। इधर देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो अब सुनो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 15 और 20। ध्यान दो इधर पे विद्यार्थियों, 15 और 20 का HCF भी निकाले और 15 और 20 का LCM भी निकाले। HCF क्या आएगा? सुनो, कॉमन फैक्टर सबसे पहले F पे ध्यान दो, गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। कर लिया गुणनखंड, फैक्टर कर लिया। अब कौन सा फैक्टर चाहिए? कॉमन वाला। कॉमन वाला फैक्टर कौन है दोनों में? 5। और कॉमन वाला साथ ही साथ हाईएस्ट, तो कॉमन फैक्टर 5 है। कॉमन फैक्टर तो 1 भी है। 5 × 3 × 1 लिख सकते हो आप, 5 × 4 × 1 भी लिख सकते हो। कॉमन वाला फैक्टर 1 भी है, कॉमन वाला फैक्टर 5 भी है, लेकिन कौन सा वाला कॉमन फैक्टर चाहिए? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो 5 आएगा। तीनों लेटर का मतलब समझ में आया? गुणनखंड, कॉमन वाला, और फिर उसमें से सबसे बड़ा आपको चुनना है। क्लियर? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका? 5। साधारण भाषा में बताऊं तो ऐसा है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके पहाड़े में दोनों आते हो। 15 और 20 दोनों किसके पहाड़े में? 15 और 20 दोनों आ जाएंगे। 5 वैसे तो 1 के पहाड़े में भी आएंगे दोनों। 1 15 की 15 और 1 20 की 20, 1 के पहाड़े में भी दोनों आएंगे, 5 के पहाड़े में भी दोनों आएंगे। लेकिन क्या 5 से बड़ा कोई पहाड़ा है जिसमें दोनों आते हो? नहीं। तो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो सीधी सी लैंग्वेज ये है, सीधी सी परिभाषा ये HCF की, कि ऐसा संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आते हो, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए। 5 है कि नहीं है? 5 से 15 भी भागित है और 5 से 20 भी भागित है। समझ आ रही बात? क्लियर? LCM मतलब लोवेस्ट वाला कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि होता है गुणज। मल्टीपल यानी कि क्या होता है? गुणज। तो अब बताओ आप, इन दोनों का एक गुणज बताओ। इन दोनों का एक गुणज। कैसा गुणज चाहिए? कॉमन वाला। जैसे 15 के गुणज, 15 एकम 15 का पहाड़ा में 15 के गुणज मिलेंगे आपको। गुणज यानी कि जो 15 में गुणा करने पे मिले वो 15 का गुणज। 15 का गुणज कौन? जो 15 से गुणा होके मिले वो 15 का गुणज। गुणा कर दिया तो गुणज। अरे समझो ना, 15 एकम 15, ये 15 का गुणज है। 15 दूनी 30, ये भी 15 का गुणज है। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छंग 90। ये किसके गुणज है? 15 के। अब 20 के गुणज देख ले तो 20 एकम 20, 40, 20 तिया 60। अब सुनो मेरी बात,
ये 15 के गुणज है, 20 के गुणज है, लेकिन कैसा गुणज ढूंढना है? कॉमन। अरे लोवेस्ट नहीं, कॉमन। लोवेस्ट बाद में। कैसा गुणज चाहिए? कॉमन। कॉमन यानी कि दोनों में समान। तो दोनों में समान गुणज देखो, दिख रहा है कोई? गुणज। सबसे पहले एम पे ध्यान दो। गुणज, गुणज बनाए। अभी हमने क्या काम किया? केवल एम ने जो बोला वो काम किया। दोनों के गुणज हमने बना लिए, है ना? ठीक है, दोनों के गुणज हमने बना लिए, यानी कि एम ने जो बोला वो काम हमने अभी किया, है ना? अब कैसा वाला गुणज चाहिए? बोलो, कैसा वाला गुणज चाहिए? इधर 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 पढ़ा रहा मैं। कॉमन वाला गुणज चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों का कॉमन वाला गुणज बताओ जरा। है क्या 60? एक तो 60 कॉमन है और 120 भी कॉमन है, और आगे भी और कॉमन आएंगे, तो कॉमन गुणज भी बहुत सारे आएंगे, कॉमन मल्टीपल भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन कैसा वाला कॉमन मल्टीपल चाहिए? लोवेस्ट। तो लोवेस्ट वाला कॉमन मल्टीपल कौन है? इधर। अरे यार, लोवेस्ट वाला कॉमन मल्टीपल कौन है? 60। तो समझ में आया एलसीएम किसे कहते हैं? गुणज, कॉमन और सबसे छोटा। कॉमन गुणज तो 120 भी है, कॉमन गुणज 180 भी आएगा, लेकिन कौन सा वाला कॉमन गुणज? सबसे छोटा। ठीक है, तो एलसीएम बनेगा आपका 60। या फिर सीधी भाषा में ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसके अंदर इन दोनों से भाग चला जाए, या फिर ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 15 और 20 दोनों के टेबल में आए। तो 15 और 20 दोनों के पहाड़े में आने वाला सबसे छोटा 60 है कि नहीं है? तो हमेशा हमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें लगाना है, दिमाग लड़ाना है ओरली कि 15 और 20 दोनों से भागित कौन है? 60। 15 और 20 दोनों से भागित कौन है? 120 भी है, लेकिन पहले दिमाग में 60 ही आएगा ना। अब सोचो, क्या 60 से छोटा तो कोई नहीं है जो 15 और 20 दोनों से डिविजिबल है? 60 से पीछे कोई नंबर है जो 15 और 20 दोनों के पहाड़े में आता हो? नहीं ना। तो ये आपको ओरली सोचना है चीज। समझ आ रही बात? एचसीएफ का मतलब ऐसा सबसे बड़ा जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हो। समझ आ रही बात? अब एक चीज सीखना है इस स्ट्रक्चर से कि एचसीएफ के केस में संख्या में भाग दिया जाता है। एचसीएफ के केस में एचसीएफ संख्या में भाग देता है, और एलसीएम के केस में संख्या खुद जाके भाग देती है। समझ में आ रही? ये दो बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दो प्रकार के सवाल है एचसीएफ एलसीएम में, दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। सवाल ऐसा आएगा कि वहां छोटी से छोटी संख्या निकालो 3 अंकों की जो कि 15, 20, 25 से भागित हो। समझ आ रही बात? ऐसी भाषा आएंगी, दोनों भाषाएं एक जैसी लगेंगी, लेकिन दोनों भाषाओं में बस आप दोनों सवाल को सेपरेट इस आधार पे कर पाओगे कि जब संख्याओं में भाग देने की बात हो तो एचसीएफ है, संख्याओं से भाग देने की बात हो एलसीएम। सिर्फ इस आधार पे सवाल की अंडरस्टैंडिंग होगी कि दोनों सवाल एचसीएफ के हैं कि एलसीएम के। समझ आ रही बात? तो एचसीएफ एलसीएम तो सीख ही गए। अब सवाल है कि थोड़े से नंबर बड़े आएंगे तो उनमें दिमाग लड़ा के एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालें। समझ आ रही बात? तो थोड़े से ट्रिक से वो सीखेंगे 5-10 मिनट। इसको कॉपी कर लो जो कर रहा फटाफट जल्दी से। जल्दी है ना, टाइम कम है हमारे पास। हाँ वेरी गुड, लिख लो लिख लो। संख्याओं में भाग दिया जाए तो वो एचसीएफ है। एचसीएफ जब संख्याओं में भाग देने की बात हो तो वो एचसीएफ है। जब संख्याओं में भाग देने की बात हो तो वो एचसीएफ है। जब संख्याओं में भाग देने की बात हो तो वो एचसीएफ है। एक दूसरा पॉइंट लिख लो, जब संख्याओं से किसी और को भाग देने की बात हो तो वो एलसीएम है। जब संख्याओं से किसी और को भाग देने की बात हो तो वो एलसीएम है। जब संख्याओं से किसी और को भाग देने की बात हो तो वो एलसीएम है।
लिख लिया दोनों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब HCF निकालने का ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि गुणनखंड करो, 15 और 20 के क्या करो, गुणनखंड करो। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 3, और 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 4। कॉमन दिख रहा है? कौन कॉमन दिख रहा है? 5। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? अच्छा, गुणनखंड करते कैसे हैं? ये स्कूल में आपने ऐसे किया होगा ना। तो 15 के गुणनखंड क्या बने, 3 5, और 20 के क्या बने, 5 4। जब कोई बड़ा नंबर आ जाए तो इस प्रकार से गुणनखंड आप कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। समझ आ रही बात? क्लियर? और फिर कॉमन देख लो, हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकालोगे? 15 और 20 दोनों को एक साथ रखेंगे, रखेंगे एक साथ। किससे जा रहे हैं दोनों? 5 से। जैसे भाग देना है वैसे दे लो, 2 से 5 से आगे पीछे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 3 15, 5 4 20। 3 से जा रहा है, 4 बचा, अब 4 से जा रहा, हो गया 1 1। तो एलसीएम आ गया 5 इंटू 3 इंटू 4, आ गया 60। समझ में आई बात? तो एलसीएम निकालने का ट्रेडिशनल बेसिक तरीका ये है। क्लियर है? और भी तरीके एलसीएम निकालने के, अभी बड़े नंबर आएंगे तब हम सीखेंगे उसमें कैसे शॉर्ट में काम करेंगे, है ना। मिटा दो इसको, हो गया क्या, है ना? मिटा देता हूं, ठीक है। अब आप एक काम करिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा दूं ना? हाँ देखिए, हाँ देखिए, इनका HCF LCM दोनों निकालो। HCF क्या आया? बीस। HCF 20 है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत छोटे नंबर है, ओरली HCF आना चाहिए इसका। निकालो निकालो, निकालते रहो, अच्छा लगेगा, आप निकालो। HCF 36 नहीं, 20 आएगा, 20। हाँ, किस किस का आ गया? 20 हाथ खड़े करो, जिसका आया वही हाथ खड़ा करे, है ना। चलो ठीक है।
सबसे बेसिक तरीका 180, थोड़ा दिमाग लड़ाओ। 18 इंटू 10 है, 18 इंटू 10 और तोड़ो 18 को, 9 दूनी और ये 2 पंजे, क्या बन गया? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। ये तो करना सीखा ही है ना हमने, गुणनखंड गिनते थे तब भी तो किया था ये। कर लोगे ऐसे, जैसे तोड़ना है वैसे ब्रेक करते हुए आ जाओ, धीमे धीमे करके आ जाओगे यहां तक। क्लियर? इधर 320 32 गुणा 10, 32 क्या है? 2 की घात 5 और 10 2 पंजे 10, तो 2 की घात 6 इंटू 5 है कि नहीं है? चलो अब ढूंढते हैं कॉमन। क्या क्या कॉमन? एक तो 2 का वर्ग कॉमन है दोनों में, हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर जो जो एक जैसा दिखे सब खींच लो। 2 का वर्ग कॉमन है कि नहीं है दोनों में? है 2 का वर्ग कॉमन। और क्या कॉमन है? एक 5 भी बाहर आ जाएगा, तो एक तो 2 का वर्ग बाहर आ जाएगा और एक बाहर आ जाएगा 5। और कोई है तो 20 आएगा HCF। क्या आएगा HCF? 20। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे करने की, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लो, ऐसे ब्रेक कर लो उसको। समझ आ रही बात? ऐसे भी तो ब्रेक हो जाएगा धीमे धीमे करके। और अब कुछ सवाल, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो ब्रेक होंगे ही नहीं, पता ही नहीं होगा कि किससे भागित हो रहा है, तो वहां हम HCF का डिवीजन मेथड लगाएंगे, भाग विधि या फिर डिफरेंस मेथड। देयर आर 2 ways to find out the HCF. One is division method and another one is difference method. Difference method is always better than division method. ये समझ आया? ये क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब सुनो, LCM मत निकालो, अभी HCF पे काम करते हैं, है ना। 2 जगह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 चीजें। अच्छा चलो इधर देखो, अभी मेरे को यदि HCF निकालना होता तो मैं ब्रेक ही नहीं करता इसको। मेरे को तो अलग ही दिख रहा है, एक तो 10 कॉमन है, 10 10 से दोनों भागित है। 180 और 320 में एक तो 10 कॉमन है, काटो आपस में, क्या करो काटो। अभी आपने किससे काटा? 10। और कटेगा क्या आगे? 2 से 9 बार और 2 से 16 बार, 2 से और काटा, 10 और 2 इकट्ठा हो गए, और कटेगा क्या? नहीं कटेगा, मतलब हो गया HCF 20। इतने मजे आ गए आप लोग। ये बहुत इजी और बहुत बेसिक मेथड है, ये बहुत बेसिक, आपको पता होनी चाहिए पहले से। क्या है HCF? मतलब कि उसको काटते जाओ 2 नंबर को, जहां कटना बंद हो जाए बस कौन कौन सा पहाड़ा चलाया आपने काटने के लिए उनका गुणा कर लो। तो 10 दूनी 20। एक तो 0 0 काटा यानी कि 10 से भाग दिया, और फिर 2 से काटा यानी कि 2 से भाग दिया, 10 दूनी कितना हो गया? 20। तो HCF आएगा 20, है ना। हाँ, तब तो आप इसी से करोगे, मतलब नहीं। तो करके दिखाना। 360 और 600, क्या आएगा? 60 नहीं, 60 नहीं आएगा, 120 आएगा। 120 120, बहुत बढ़िया, ठीक है। किस किस का आ गया 120? ओके, हाँ, 0 से 0 यानी कि 10 से काटा, 12 से और कट रहा है, 12 3 36, 12 5 60,
आप धीमे धीमे करके काट लो, 3 2 का पहाड़ा चलाते चलाते काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बड़े नंबर से काटोगे उतनी जल्दी खत्म होगा। 12 12 तिया 36, 12 पंजे 60। अब नहीं कटेगा तो 10 × 12 यानी कि 120। अस्सी नहीं आएगा, गलत है कुछ तो भी। बीस आएगा, 20। पकड़ा गया। क्या आएगा इसका? अब तीनों को एक साथ काटना है, तीनों को एक साथ। 0 0 0 तीनों का कटा यानी कि 10 निकल आया। क्या निकल आया? 10। अब 2 से कट रहे हैं तीनों, 4 से जा रहे हैं, 4 से ये नहीं जा रहा। 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 28, 2 से कटेगा 9। और किसी से कट रहे हैं क्या? तीनों एक साथ, तीनों एक साथ, मतलब 20 है HCF। HCF कितना है? 20। समझ गए क्या? अब इन दोनों का HCF निकालो। हाँ, सत्रह कैसे है? 17। अच्छा, 17 से भागित है। बहुत बढ़िया, शानदार विद्यार्थी हो। 17। क्या आया?
17 आया? किस किस का है 17? ओके 17 क्या हो तो पता चल गया, उसके बाद आपने भाग दे दिया। चलो इधर देखो क्या है कहानी। जब ये पता ना चले, देखो हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड तब निकालोगे जब गुणनखंडित हो। ये तो फिर भी हो जाएगा, अगला सवाल दूंगा वो नहीं होगा आपसे गुणनखंडित। सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिए। जब नंबर टूट जाए तो हम उसके अंदर से देख लेंगे क्या क्या कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर निकल आएगा। यही नहीं पता कि दोनों किससे भागी थे, तो काट भी नहीं सकते, तोड़ के अंदर से निकाल भी नहीं सकते। तो दो मेथड बचते, एक डिफरेंस और एक डिवीजन। डिवीजन और डिफरेंस दोनों लगा सकते हैं आप, दोनों लगाते हैं। पहले डिफरेंस मेथड लगाते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 68। अब सुनना, HCF संख्याओं का HCF या तो अंतर खुद ही होगा या फिर अंतर के अंदर छिपा होगा। 68 को और गुणनखंडित करो, 17 चौक, तो या तो HCF 68 खुद हो जाएगा या फिर 68 फेल हुआ तो 68 के अंदर छिपा होगा। समझ आ रही बात? तो 68 के अंदर कौन छिपा है? 17। आप सीधी सी बात है, ये संख्याएं सम संख्याओं से तो भागी थे नहीं, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबरों से भागी थे क्या? ये नहीं ना। तो 68 तो सम संख्या है, इससे तो इन दोनों में भाग जाएगा नहीं। HCF किसे कहते हैं? जिससे संख्या भाग चला जाए, जिससे संख्या में भाग चला जाए। तो बताओ 68 तो फेल हो गया, 68 के अंदर जाए तो 17 मिलेगा। 4 को तो ले ही नहीं सकते, तो 17 से भाग देकर देखो दोनों में। यदि 17 से दोनों भागी थे तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इसका HCF कुछ भी नहीं है, 1 है। यदि न मिले तो फिर HCF कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। जिनमें कुछ कॉमन नहीं हो, जैसे 5 और 7, 5 और 7 का HCF क्या है? 1। किससे भी भागी नहीं है, 1 है ना। लेकिन इसमें 17 से आप देखो, 17 से ये भी भागित है, ये भी भागित है। 17 तिया 51, 119, 17 सते 119 से भागित। भाग तो देके देखना पड़ेगा आपको। 17 से 17 चौक 68, 17 जा रहा है 17 से दोनों, यानी कि HCF क्या हो गया? 17। अब आप सोचो कि सर 17 दूनी 34 भी तो हो सकता था 68 के अंदर, लेकिन 34 से संख्या भाग जाएगी नहीं। विषम संख्या सम संख्या के पहाड़े में, अरे विद्यार्थियों थोड़ा तो ज्ञान होगा आपके अंदर। 2 के पहाड़े में कभी कोई विषम संख्या आएगी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ऐसा। तो इसका HCF क्या आया? 17। तो जो डिफरेंस वाली मेथड है ना, ये बहुत अच्छी मेथड है। समझ आ रही बात? लेकिन हर जगह लगे जरूरी नहीं है। तो एक और मेथड है डिवीजन मेथड, है ना। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है? छोटे से बड़े में भाग दो, छोटे से बड़े में भाग। एक बार जा रहा है, एक बार कितना आया? 68। शेषफल क्या है? 68। अब ध्यान देना क्या करना है, साइकिल चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। पंचर थोड़ी ना होगी, पंचर नहीं होगी, 0 आएगा। 0 जहां 0 आएगा वहां HCF मिल जाएगा। देखो अब मेरे को बोलने दो, इधर देखो। अब क्या करना है, जैसे ही शेषफल आया, शेषफल के सामने पुराना भाजक कॉपी करना है आपको। बहुत बढ़िया बोलता, ओ माय गॉड। कौन बोलता है? इधर देखो, 68 से 629 कितनी बार जाएगा? 9 बार। अच्छा 68 से 10 बार में 680 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा 9 बार में जाएगा। ये लगने वाली चीज होनी चाहिए आपके साथ, है ना। लगना चाहिए आपको, लग जाना चाहिए। 9 बार, 9 8 72, 7 54 और 7 63। ये भी फेल। 8 बार जाएगा, 8 बार बड़ा हो गया ना। कितना आएगा? यही आएगा। वो ना जो आप बोलते हो ना 44 44 44 होता है, 44।
2 बार चला जाएगा। 9 8 जा 612 जा तो रहे। फिर 7 1 अब फिर इसको ले आओ 68 को 17 के सामने, इसको फिर लिख दूंगा उधर, रुक जाओ। क्या करना है, शेषफल ला ला के पुराने भाजक को कॉपी करते जाओ। शेषफल ला ला कर पुराने भाजक को कॉपी, मेरे हाथ को देखो ऐसे ऐसे, झाड़ू थोड़े निकालना है, झाड़ू तो ऐसे ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी क्या झाड़ू? कुछ तो भी सही तो एग्जाम्पल दिया कर। 17 चौक 68, शेषफल 0 आए वहां तक साइकिल, अच्छा लगा ना? अच्छा देख कितना अच्छा लगा। शेषफल 0 आए वहां तक साइकिल चलती जाएगी, समझ आ रही बात? और अंतिम भाजक जो होगा वो होता है HCF। अंतिम भाजक लास्ट में जिसने भाग दिया ना वो होता है HCF, है ना? अब वो डिफरेंस वाली मेथड इधर लिख देता हूं। अभी सवाल बदलूंगा तो फिर वो सही नहीं लगेगा, ये लगेगा। शांति रखो अभी। 68 17 चौक, तो HCF क्या आया? 17। 1517 और 1591 निकालिए। क्या आएगा? 37। किस किस का है 37? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्या रहे? किस किस का आ गया? 37। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। अंतर लो, अंतर अंतर कितना आ रहा है? 74। तो 74 तो हो नहीं सकता। 74 के अंदर जाओगे 37 दूनी 37 आएगा। 37 किस किस का आ गया? 37 आ गया, सभी का आ गया ना। अब तो ये भाग देने वाली मेथड से निकालो, जरा भाग देने वाली मेथड से निकालो, जल्दी निकालो, आलस नहीं करना, फटाफट करो। छोटे से बड़े में भाग दे के भाग विधि से निकालो HCF इसका। क्या कर रहा है? हम आपको टाइम टेबल फॉलो कर
इन तीनों का HCF निकालो। ये 3 नंबर का HCF, क्या आएगा? 29। बहुत बढ़िया। बताओ HCF लो। डिवीजन मेथड देखो, तोड़ तो पाओगे नहीं आप गुणनखंड, है ना। अब 29 पता चल गया तो अब 29 से भाग देके कर लोगे आप तो हो जाएगा। लेकिन जब पता नहीं हो तो नंबर को कैसे तोड़ेंगे? तो या तो डिफरेंस मेथड या फिर डिवीजन मेथड, डिवीजन भी डिफरेंस भी। ये बस मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको सिखा सकूं कि 2 से ज्यादा नंबर में कैसे निकालेंगे। नॉर्मल नंबर तो आप कर ही लोगे, है ना। तो इसके जरिए हम सीख लेंगे कहानी। फाइनली ये HCF की कहानी यहां से बनेगी हमारी। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, सुनिए। एक तो डिफरेंस मेथड, इसका डिफरेंस कितना है? 116 और इसका डिफरेंस 58, है ना। समझ आ रही बात? 3 नंबर होंगे तो 2 बार डिफरेंस आएगा। आप चाहो तो 3 बार भी ले सकते हो डिफरेंस। इन दोनों का भी एक और डिफरेंस हो जाएगा। 3 नंबरों में टोटल 3 प्रकार से अंतर का वैल्यू आ जाएगा, यहां से और इन दोनों का। 3 में से किन्हीं भी 2 को ले लो, आपकी बात बन जाएगी। 3 प्रकार से अंतर आएगा, 3 में से किन्हीं भी 2 को लेने से हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ले रहा हूं, इस तीसरे को नहीं ले रहा हूं, है ना। चलो, अब जो भी 2 डिफरेंस आएंगे उन दोनों डिफरेंस का हमेशा आपको क्या निकालना है? HCF। उन दोनों डिफरेंस का हमेशा आपको क्या निकालना है? HCF। समझ आ रही बात? ठीक है, तो 58 और 116 का यदि आप HCF लेते, 1 मिनट रुको, नहीं HCF नहीं निकालना है, वो दूसरा सवाल है, उसमें नहीं, ठीक है ना। इनका फैक्टर करना है और फैक्टर के अंदर से आपको देखना पड़ेगा HCF, है ना। वो दूसरे सवाल में, इसमें नहीं है। हाँ ले लो ना एक बार और डिफरेंस ले लो। हाँ ले सकते हैं ना, एक बार और ले सकते हैं डिफरेंस, ठीक है ना। ले सकते हो डिफरेंस एक बार और, ठीक है ना। यहां से भी देख सकते हो, एक बार और डिफरेंस भी ले सकते हो, उससे भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 116 को यदि हम तोड़ेंगे या फिर इन दोनों का, 1 मिनट रुको यार, मैं भूल रहा हूं, सुनिए 1 मिनट रुकिए। इन दोनों का HCF लेंगे, इन दोनों का HCF क्या आएगा? या तो इन दोनों का HCF ही आंसर होगा या फिर इसके अंदर आंसर होगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? या तो इन दोनों का HCF ही आंसर होगा या फिर उस HCF के अंदर आंसर होगा, है ना। तो अब इन दोनों का HCF लिया हमने 58, तो 58 से तो ये तीनों भागित है नहीं, है ना। तो 58 के अंदर अब जाएं तो 58 के अंदर क्या मिलेगा? 29 और 2। ये तीनों नंबर इवन नंबर से तो भागित होंगे नहीं, है ना। ये तीनों नंबर किसी ऑड नंबर से भागित होंगे। तो इन दोनों का HCF जो लेंगे, एक सवाल आएगा, अभी एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें
समान शेषफल आने वाला सवाल है। समान शेषफल, 3 संख्याएं दी जाएगी, ऐसा नंबर निकालो जिससे भाग देने पर तीनों में शेषफल क्या है, समान। तो शेषफल समान वाले केस में अंतर का HCF लेना पड़ता है, वो भी आएगा तो बताऊंगा मैं, है ना। HCF निकालते समय आपको क्या करना है, जब भी अंतर लोगे तो किन्हीं भी 2 अंतर को लीजिए, दोनों का HCF लीजिए, या तो वो HCF खुद ही HCF बनेगा या फिर उसके अंदर आपको HCF मिलेगा। तो 58 खुद इन तीनों को भाग नहीं दे रहा है, तो 58 के अंदर जाएंगे आप, तो 58 के अंदर 29 गुणा 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब 2 तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, कौन बनेगा, 29। 29 से आपको भाग दे के देखना पड़ेगा, 29 से भाग देना पड़ेगा। यदि 29 से नंबर भागित है तो 29 HCF बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आप देखिए 29 से भागित है, ये नंबर भी, ये नंबर भी और ये। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताऊं, अब सवाल उठता है कि सर 29 से भागित होगा, ये देखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको संघर्ष थोड़ी ना करना है। ऑप्शन जब सामने होंगे ना तो वो आपको बता देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ आ रही बात। तो ये मेथड अकेली आप नहीं लगाओगे, आप मेथड लगाओगे बट ऑप्शन आपकी मदद करने के लिए होगा। समझ आ रही बात। इस प्रकार के सवाल, इसमें सवाल जब आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ आई बात क्या बताया मैंने। जब भी 3 संख्याएं होंगी तो 2 प्रकार के डिफरेंस लोगे, डिफरेंस का HCF निकालोगे, या तो HCF खुद HCF होगा या फिर HCF के फैक्टर के अंदर आपको HCF मिलेगा। तो इसका HCF क्या बनेगा, 29। आया कि नहीं आया ये समझ में। अंतर लेना है, जो अंतर आए उसका क्या लेना है, HCF। यदि आपको अंतर का HCF नहीं लेना है तो अंतर का HCF मत लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाह रहे हो सर अंतर का HCF ना ले, मत लो अंतर का HCF। 116 और 58 के अंदर झांकिए तो भी आपको HCF मिलेगा इन तीनों नंबर का। 116 को अंदर से खोलिए, 58 को अंदर से खोलिए। 116 को अंदर से खोलेंगे 29 गुणा 4 आएगा क्या, और 58 को खोलेंगे तो 29 गुणा 2 आएगा क्या। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो अब आप देखो क्या कॉमन है दोनों में। आपको अपना अनुमान लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि HCF में 4 और 2 तो किसी प्रकार से सम्मिलित हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये किसी सम संख्या से भागित नहीं है। तो सीधी सी बात है, कौन उम्मीदवार बन रहा है कहानी का, 29। समझ आ रही बात। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हेल्प के लिए हमें यह मिलेगा कि इन दोनों का HCF ले लोगे ना तो काम और थोड़ा कम हो जाएगा आपका। इन दोनों का HCF ले लोगे, अभी दोनों के अंदर देखना पड़ रहा है, इन दोनों का HCF ले लोगे ना तो काम और आपका आसान हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का HCF 29 गुणित 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आपको केवल 29 गुणित 2 के अंदर झांकना है, तो झांकिए इसके अंदर। 29 ही उम्मीदवार है कि नहीं है, समझ। या तो 29 है या फिर 1 है, या तो 29 है या फिर कौन है, 1 है। समझ आ रही बात। तो ये हेल्प आपकी ऑप्शंस करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे नंबर बहुत रेयरली आते हैं, बहुत रेयर केस में आपको बता रहा हूं। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए, ठीक है। इसको डिवीजन मेथड से करो ना एक बार, भाग विधि से करो एक बार इसको, डिवीजन मेथड से। तीन नंबर में डिवीजन मेथड कैसे लगाएंगे ये सीखने को मिलेगा, फटाफट कर लो एक बार। क्या पूछना है, क्या GCI, GCI थोड़ी ना होता है, GCD होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आई थोड़ी ना होता है, GCD होता है। GCD मतलब ये HCF ही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। इसको मिटा दूं, ये हो गया क्या। सवाल में जब यूज करेंगे ना इसका तब समझ में आएगा इसकी कहानी, है ना। चलो देखो, 150, 200 और 720, सुन लेना।
बड़े नंबर थे, छोटे नंबर से डिवीजन। मैं आपको डिवीजन मेथड 2 से ज्यादा नंबर में कैसे लगाएंगे ये सिखा रहा हूं। भाग विधि 2 से ज्यादा संख्याओं में कैसे लगाएंगे ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, है ना। तो बड़े नंबर थे, टाइम लग जाता सिखाने में, छोटे सीख लो जल्दी सीख जाएंगे ना। 3 में से किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट कर लो आप पहले। 3 में से आप किन्हीं भी 2 को पहले सिलेक्ट कर लो। समझ आ रही बात। तो 3 में से हमने 150 200 को सिलेक्ट कर लिया। छोटे से बड़े में भाग देना है। 150 से 200 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। क्या आएगा? 50। फिर 150 को कॉपी करें, 3 बार में पूरा खत्म हो जाएगा, शेषफल 0। तो अंतिम भाजक 50, यानी कि इन दोनों का HCF क्या है? तो अब हमारा 50 और 720 के बीच लड़ाई है। इन दोनों को 50 HCF ने खत्म कर दिया। इन दोनों की जगह किसने ले ली? 50 ने, है ना। तो 50 से 720 के साथ लगा दे भाग विधि। तो 2 से ज्यादा संख्याओं में भाग विधि कैसे लगाएंगे ये कहानी है। तो 50 से कितनी बार जाएगा ये? कितनी बार? एक बार। 50 से एक बार 50, कितना बचा? 220। फिर 50 से कितनी बार जाएगा? 4 बार 200, कितना बचा? 20। अब 50 को ले आए इसके सामने, समझ रहे हो ना। भाग जब तक शेषफल नहीं आएगा तब तक नहीं लाना है आगे, है ना। 20 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आएगा? 40। कितना आया? 10। 10 के सामने 20 को ले आए, 10 दूनी 20 हो गया, खत्म। तो HCF बना 10। क्या बोल रहे हो? वही पता चल जाता 10 कॉमन। हाँ वो तो पता चल जाता, लेकिन डिवीजन मेथड 3 नंबर में कैसे लगाएंगे ये बता रहा था मैं, कि 3 नंबर में भाग विधि कैसे लगाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? किन्हीं 2 को लेंगे, उनसे जो HCF आया उसके साथ फिर तीसरे को भाग विधि लगाएंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा कितना आएगा? 10। 10 दूनी 20। क्लियर है इतनी बात सबको? टाइम क्या हुआ है? 15 मिनट बचे। आ जाओ इस शीट पे, आ जाओ जरा फटाफट जल्दी से। हाँ कोई बात नहीं, 8-10 सवाल कर लेंगे हम। ये पहला वाला सवाल करो जरा। कर लिया? पहला वाला सवाल पढ़िए जल्दी से फटाफट शीट का। क्या आंसर है पहले का? 45। हाँ अच्छी आवाज थी ना ये। किसकी आवाज थी ये? किसकी आवाज थी? चेहरा देख के लग तो नहीं रहा यार। मिटा दो इसको, मिटा दो। क्या बोलो जल्दी? रफ कर दो इसको। सुनो इधर देखो, 15 और 20 का HCF भी बताओ, LCM भी बताओ जल्दी से। अलग से पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो इसका HCF क्या है और LCM। अब सुनो देख लिया था मैंने आपको। सुनिए, 2 संख्याओं का, जब भी 2 संख्याओं का HCF LCM निकालोगे तो उन 2 संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वही मल्टीप्लिकेशन HCF और LCM का भी होता है। चुप रहो, शांति सुन लो। जब भी 2 संख्याओं की बात करोगे, 2 संख्याओं का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन, संख्याओं को X और Y मान लेते हैं, संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है? बराबर। किन्हीं भी 2 संख्याओं का HCF LCM निकालोगे तो HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन हमेशा संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। देखो ये भी 300 हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है? 300। तो एक फॉर्मूला बन गया कि 2 संख्याओं, 3 संख्याओं में नहीं, सिर्फ 2 संख्याओं में एप्लीकेबल है। इस पे सवाल बनते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। पहला सवाल इसी पर बेस्ड है। देखो पहले सवाल में LCM क्या दिया है? 225। HCF क्या दिया है? 5 बराबर। कोई एक संख्या क्या दी है? 25। तो मान लो x बराबर 25, तो दूसरी संख्या y निकल जाएगी यहां से।
तो 4 लोगों में से 3 का मान दिया जाएगा, कोई एक आपसे मांगा जाएगा, कर लोगे सवाल? सबसे बेसिक सवाल है ना। तो 25 से 225 कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो y बराबर 9 पंजे 45 आएगा कि नहीं आएगा? तो y बराबर क्या जाएगा? 45, है ना। दूसरा सवाल सेम है, होमवर्क है, कर लेना। थर्ड भी सेम है, होमवर्क है, कर लेना। चौथा भी होमवर्क है, कर लेना। नहीं, चौथा कहां से सेम? हाँ, चौथा भी हो जाएगा। पांचवा भी सेम है। छठवां सवाल कर लेते, छठे पे आ जाओ सीधे। आ जाइए छठे पे सीधे, सवाल नंबर 6 पे आ जाओ। कॉपी कर लें इसको पहले, फिर आते हैं सवाल नंबर 6 पर। क्या आंसर है छठे का? कर लोगे ना इसके ऐसे सवाल सारे? तो 1 से 5 तक आप कर लेना, सीधे छठा वाला करेंगे। इसमें ना हर 5 में एक सवाल करवाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि सब एक जैसे हैं। हर 5 में एक यदि करवाऊंगा तो टोटल सवाल कितने? 100, यानी 20 सवाल मेरे को करवाने। ये हो गया क्या? रिपीटेशन में सब एक जैसे सवाल है, 10-10 सवाल एक एक जैसे। मिटा दूं क्या इसको, है ना? हाँ देखिए, 3/4, 9/10 और 15/16। वैसे तो इसका HCF पूछा है, लेकिन HCF LCM दोनों निकालेंगे, सीखने को मिल जाएगा फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं ना। सुनो मेरी बात, HCF निकालने का तरीका, HCF निकालने का तरीका, ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। ये HCF निकालने का तरीका है ना बटे में, और LCM निकालने का तरीका ऊपर LCM नीचे HCF। ऊपर LCM और नीचे HCF। 3, 9, 15 का LCM निकालेंगे, है ना, और 4, 10, 16 का क्या निकालोगे? HCF। अब सुनो, ध्यान रखना, ये मेथड तभी लगाएं जब पूरे कटे हुए हो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हो? पूरे कटे हुए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। देखो नहीं कट रहा ना इसमें भी, अब नहीं कट रहा मतलब फ्रैक्शन फाइनल है, लगा सकते हैं मेथड। समझ आई बात? यदि यहां 30/32 होता, 30/32, तो पहले उसको काटते हम 2 के टेबल से, 15/16 बनाते। समझ आई बात? क्लियर? पूरा कटेगा तब जाके लगेगा। अब बताओ, 3, 9, 15 का HCF 3 है। 3, 9, 15 में HCF क्या है? 3 है। किस नंबर से? 3 भागित 3 से। 4, 10, 16 का LCM क्या है? 4, 10, 16 का LCM क्या है? 80। सोचो ना, इन तीनों से भागित 80। 80 से छोटा 40 इन तीनों से भागित नहीं है क्या? 4 से भागित है 40, 10 से भागित है 16 से नहीं है। तो 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। आपको LCM निकालने का एक और तरीका हो सकता है, किसी भी बड़े नंबर का पहाड़ा चलाओ। 3 का LCM निकालना है ना, तो किसी भी बड़े नंबर का पहाड़ा चलाओ। बड़े नंबर को पकड़ो 16, 16 एकम 16। ध्यान दो, इधर LCM निकालने का तरीका बता रहा हूं। 16 एकम 16, 16 बड़े नंबर का पहाड़ा चलाना है। जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसका क्या चलाओ? पहाड़ा। 16 एकम 16। ये 16 बाकी के दोनों से डिविजिबल है क्या? 4 से भागित है 10 से नहीं, हो गया फेल। 16 का पहाड़ा चलाओ, हर एक कदम पे चेक करो, बाकी के दोनों से भागित नंबर मिले वो LCM हो जाएगा। क्या 16 4 और 10 से भागित है? 4 से 10 से नहीं, फेल हो गया 16। 16 दूनी 32 पे जाओ, 32। देखो जो नंबर 16 के पहाड़े में आएगा वो 16 से भागित तो है ही, तो 16 से तो चेक करने की जरूरत नहीं है 16 के पहाड़े वाले नंबर को, बाकी के दोनों से चेक करोगे आप, है ना। तो 16 4 से भागित है 10 से नहीं, 32 4 से भागित है 10 से नहीं, ये भी फेल। 48 4 से भागित है 10 से नहीं, ये भी फेल। समझ गए आप?
16 पंजे 80 आएगा ना सीधे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 16 चौक 64, 64 4 से बाद 10, 16 पंजे 80, तो क्या आएगा एलसीएम 80। तो किसी भी, और ये काम आपको करना नहीं पड़ेगा हाथ से, आप ओरली कर लोगे ये चीज कि 16 के पहाड़े में 10 से भागित तो वही होगा जिसके इकाई में 0 आएगा, है ना। तो इकाई में 0, 16 के पहाड़े में 16 पंजे में ही आएगा 80, तो 80 4 और 10 दोनों से भागित है, तो 80 एलसीएम हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए, आप देखिए HCF इन तीनों का 3/80 है क्या? तो आंसर 3/80 आएगा। देखो ऑप्शन में है 3/80, तो क्या आएगा 3/80। अब एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, 3 9 15 का एलसीएम क्या आएगा? 45 आएगा। 15 का पहाड़ा चला लो एलसीएम में, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 भागित है, तो क्या आएगा एलसीएम 45। और इन तीनों का एचसीएफ 2, तो 45/2 यानी कि 22.5 आएगा एलसीएम। समझ गए? तो फ्रैक्शन में एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे समझ आई? पूरा काटने के बाद ये मेथड लगाओगे आप। क्या समझ में नहीं आया इसमें? एचसीएफ में ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, एलसीएम में ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, खत्म बात। एचसीएफ कैसे निकालोगे? ऊपर वालों का एचसीएफ नीचे वालों का एलसीएम, इससे आएगा आपका एचसीएफ। और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, इतनी सी तो बात है केवल। हाँ, 7वां सवाल करो। 132, 132 सही है। किसका है 132 7वें का? पढ़े लिखे लोगों को सबका आ गया। किसके? 8वें के? सही है ना? डी आएगा, डी फॉर डॉग। 8वें का डी आंसर XYZ। सातवां करे, सातवां पहले फटाफट इसको कॉपी कर लो पहले आराम से, और फिर 7वें पे आओ। टाइम क्या हो रहा है? बज गए 5, पता ही नहीं चला। 5:15 हो गए, 5 बजे ना। हाँ सुनिए, कल और परसों इस हॉल में पुताई का काम चलेगा, तो इसलिए कल और परसों क्लास नहीं लग पाएगी आप लोगों की। और दूसरा ये है कि अब अपनी क्लास जो है बड़े वाले हॉल में शिफ्ट होगी सोमवार से, है ना। मतलब लगभग इसका 3 गुना, तो आराम से उसमें अच्छे से बैठना बढ़िया से, है ना। यही दीवार है, यही दीवार है इसके पीछे, इधर है ना, ठीक है। दूसरा है ना, आप लोग एक चीज ध्यान रखें, ये जो पढ़ रहे हो इसका रिवीजन कैसे कर रहे हो आप लोग? सुनो मेरी बात सुनो, आपको वो जो पुणेकर की किताब आती ना, बताई थी मैंने 2-3 बार आप लोगों को, सुन लेना। पुणेकर में व्यापम के मैथ्स की किताब जो आती ना, है ना, मैथ्स की किताब केवल जिसमें टॉपिक, जिसमें 300 400 सवाल एक टॉपिक में, वो किताब बहुत जरूरी है। यहां का पढ़ने के बाद आपको उस किताब के क्वेश्चन लगाना चालू करने। समझ आ रही बात? उसमें गलतियां भी है बहुत, तो वो आपके अच्छे के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपको लगाना है। समझ आ रही बात? लगभग सोमवार या मंगलवार से डाउट्स के लिए एक सर होंगे 7 से 8 घंटा डेली। समझ आ रही बात? तो जो भी डाउट्स आपके आते हैं प्रैक्टिस शीट में, उसमें वो सब आप बैठ के पूछो दिन भर। बहुत सारा स्पेस होगा हमारे पास, कोई कमी नहीं रहेगी। समझ आ रही बात? लेकिन बहुत मेहनत लग रही है पढ़ाने में और आपके पढ़ने में भी, तो ये ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। समझ आ रही बात? समझ आ रही है? हम जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। पुणेकर वाला जो किताब है उसको अच्छे से आपको घोटना है। और इन शीट को मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो शीट आपको मिल रही है,
कम से कम ये शीट आपको 3 या 4 बार करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो पुणेकर की व्यापम वाली किताब, आपके पास सोने का भी टाइम नहीं है, ध्यान रखना। तो अच्छे से रिवीजन करो बढ़िया से, ठीक है, क्लियर। सोमवार को आपको यहीं आना है, यहीं से फिर उधर आपको शिफ्ट करेंगे, ठीक है।